अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल घर से कामयाबी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की ढेरों नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी सिलाई और घर के काम को कैसे मैनेज करती हूँ। एक औरत अपने बच्चों और घर की जिम्मेदारी के अलावा अपनी सिलाई को या कोई भी वो बिज़नेस करती है तो उसको कैसे मैनेज करती है। अगर आप भी घर और बच्चों के साथ साथ कोई और काम करना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले प्यारी बहनों, अगर हम चाहते हैं ना कि हम ज़िंदगी में कामयाब हों, हम घर के अलावा, बच्चों के अलावा कोई और काम भी करें, तो सबसे पहले हमें वक़्त की कदर करनी होगी, वक़्त की पाबंदी करनी होगी। क्योंकि जब हम वक़्त की पाबंदी करेंगे ना, तो फिर ही हम सारे काम अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे, फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे, अपनी शुरुआत जो है अल्लाह के नाम से करेंगे, अल्लाह के ज़िक्र से करेंगे, तो हमारा सारा दिन जो है ना वो फ्रेश गुज़रेगा, सुकून से गुज़रेगा। हमारे दिल को ना एक इत्मीनान, एक सुकून मिलेगा। तो मैं जैसे सुबह उठती हूँ, फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ और इसके बाद मैं अपने घर का काम स्टार्ट कर लेती हूँ। सुबह उठ फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद घर के बाकी काम जो भी होते हैं उनको ख़त्म करती हूँ और उसके बाद मैं बच्चों को फ्रेश करती हूँ। बच्चों को नहलाकर उनके कपड़े चेंज करने के बाद बड़ा बेटा तो माशाल्लाह से स्कूल जाता है और छोटा जो है उसको मैं ना सुला देती हूँ। उसको सुलाने के बाद मैं फिर अपना सिलाई का काम शुरू कर लेती हूँ। और सिलाई का काम मैं ना ऐसे करती हूँ कि जब शाम होती है ना, रात के खाने के बाद मैं अपना जो कटिंग का काम है ना वो मुकम्मल कर लेती हूँ। क्योंकि कटिंग को भी काफ़ी टाइम लगता है, तो अगर हम कटिंग पहले से कर लेना तो काफ़ी काम आसान हो जाता है। और फिर मैं रात को, अगर मैंने एक सूट स्टिच करना है या 2 करने हैं, तो फिर मैं उनकी कटिंग जो है ना रात के वक्त कर लेती हूँ और सुबह मुझे आसानी हो जाती है। तो फिर मैं बेबी को सुलाने के बाद अपना सिलाई का काम शुरू कर देती हूँ। अगर हम घर में अकेले हैं ना, हमारे यहाँ कोई हेल्पर नहीं है, कोई बच्चों को पकड़ने वाला नहीं है, घर के बाकी काम में हेल्प करने वाला कोई नहीं है, तो फिर हमारे लिए ये सारे काम ना मुश्किल ही लगते हैं। क्योंकि सारे काम अगर खुद करने हैं ना तो फिर थोड़ा वक्त भी लगेगा और मुश्किल भी लगेंगे। तो फिर अगर हमें पता है ना कि हमने ही करने हैं तो फिर हम उसी हिसाब से ही करते हैं। तो इसलिए फिर मैं जब बेबी को सुला देती हूँ ना तो तब मैं अपना काम जो है वो स्टार्ट कर लेती हूँ और फिर मैं सिलाई का काम जो है वो अच्छे से कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चे अगर पास तंग करें ना, शोर करें, तो फिर कोई भी काम ठीक से नहीं होता। तो प्यारी बहनों, सिलाई का काम भी ना इतना आसान नहीं होता करना, ये भी काफ़ी मुश्किल बन जाता है एक अकेले बंदे के लिए। क्योंकि जब वो घर में अकेला होता है ना तो उसे कहीं आना जाना भी होता है, कोई मजबूरी बन जाती है। और फिर जब हम दूसरों के कपड़े लेते हैं ना सिलाई के लिए, तो फिर हमें इस बात की भी टेंशन रहती है कि हमने ये सूट देना था और हमें इसके लिए वक़्त नहीं मिला, या हमारे पास इमरजेंसी कोई ऐसा वक़्त आ जाता है कि हमें कहीं जाना पड़ जाता है और वो फिर वो रह जाता है और लेने वाले कहते हैं कि हमारा जो सूट है वो टाइम पे सिलाई नहीं हुआ, हमें मिला नहीं है। तो अकेले बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल भी होती है ये सब मैनेज करना। लेकिन ख़ैर, एक हाउसवाइफ़ को जब अपनी ज़रूरियात नज़र आ रही होती है ना, अपने हालात नज़र आ रहे होते हैं, तो फिर ये सब कुछ वो मैनेज कर ही लेती है, चाहे जैसे भी उसे करना पड़े। और कभी-कभार तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो इतना तंग करते हैं कि काम करने ही नहीं देते। तो फिर कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो काम हमें रात के टाइम करना पड़ता है। हम रात को वो काम मुकम्मल करके फिर सोते हैं, क्योंकि हमें इस बात का पता होता है कि हमने ये काम करके देना है किसी को। ये सारी चीज़ें ना मेरे साथ होती हैं, जो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी कहानी बता रही हूँ मैं आपको कि मेरे साथ क्या-क्या होता है और मैं कैसे सारा कुछ करती हूँ, घर के साथ-साथ सिलाई का काम कैसे करती हूँ। तो प्यारी बहनों, मेरा बताने का मकसद ना यही है कि कोई भी काम करना आसान नहीं होता। अगर इंसान मेहनती है ना, मेहनत करना जानता है, तो वो सारे काम जो है ना वो आसानी से कर लेता है। क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बनना है और
تو پھر اسے چاہے اگر رات دن ایک کرنا پڑے نا محنت کرنے میں تو وہ کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں محنت کروں گا تو پھر ہی کامیاب ہوں گا۔ اگر آپ محنتی ہیں نا، آپ کے اندر شوق ہے، لگن ہے کچھ بننے کی، کچھ کرنے کی، تو پھر چاہے جتنا بھی مشکل کام ہو نا وہ آپ کر ہی لیتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بڑے عرص میں کپڑا ہوتا ہے نا، تو کچھ بہنیں کہتی ہیں کہ ان کی کٹنگ کرنا نا مشکل ہوتی ہے، تو جی میں کیپری کی کٹنگ کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ شیئر کر دوں گی۔ تو جی میں کیپری کی کٹنگ کر رہی ہوں، میں نے پہلے سے ایک کیپری کی نا کٹنگ کی ہوئی تھی، تو وہی میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو ایک سائڈ پہ میں نے فرنٹ سائڈ رکھ دی ہے اور دوسری سائڈ پہ میں نے بیک سائڈ رکھ دی ہے، اور پھر اسی حساب سے میں اس کی کٹنگ کر لوں گی۔ یہ بڑے عرض کا جو کپڑا ہوتا ہے نا اس کی کٹنگ ایسے کر رہی ہوں۔ اس طرح جو آسن میں کپڑا ڈالتے ہیں نا وہ نہیں ڈالنا پڑتا، کافی اچھے سے کیپری کی کٹنگ ہو جاتی ہے، بس سائڈ پر جو سلائی لگتی ہے کیپری کے وہی لگے گی۔ اور آسن میں جو کپڑا ڈالتے ہیں نا کچھ لوگ جو ہے اسے پسند نہیں کرتے، تو اس لیے پھر اس کی کٹنگ نا ایسے کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو نا دوسری کیپری کی کٹنگ بھی کرنا سکھاؤں گی، اس کی مکمل کٹنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور شرٹ کی کٹنگ بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں۔ تو ساری یہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ مجھے سپورٹ کرتے رہیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا۔ آپ کے پیارے پیارے کمنٹ سے میں موٹیویٹ ہوں گی اور اپنے کام کو اور بھی اچھے سے کر پاؤں گی، اور ویڈیو کی ایڈیٹنگ اور میرے بولنے میں کوئی بھی غلطی ہے تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔